अच्छा, आप लोगों ने लास्ट टाइम पे आप बहुत पीछे हो बेटा। वो स्कूल वालों का तो नार रिएक्शन भी खत्म कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आप पूरा एक रिएक्शन पीछे हो। देखना क्लास, आपने लास्ट टाइम पे ऑर्गेनिक कुछ यूज स्टार्ट करी थी सबसे। हाँ, ये रबड़ उसकी है बेटा। अच्छा, ओके। आपके पास क्या रहता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करी थी हमने लास्ट में। अरे उसको भी तो लगानी है वापस मैंने। ओके ओके। अरे तुम लोग तीन तीन कैसे बैठ गया जैसे? बातें कर रहे हो ना, ज्यादा बातें कर रहे हो। अरे नहीं, 1:20 के ओवर करना है अपन लेक्चर तो, 12:20 1:20 लेक्चर तो स्टार्ट अभी हुआ है। चलो, अच्छा इधर देखो फिर समझे ना, देखो 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 अब देखो। चलो, आपके पास लास्ट टाइम पे हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टार्ट करी थी, ये रिएक्शन करी थी। देखो मैंने आपको ये बताया था कि एडिशन रिएक्शन की क्या पहचान होती है। जब भी आपके रेक्टेंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, वहां पे कोई ना कोई चीज ऐड होगी। अगर डबल बॉन्ड के कोर्सपोंड दोनों अगर एटम आपके पास सेम है, तो वहां पे कौन ऐड होता है? आपका कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। अगर डबल बॉन्ड के कोर्सपोंड दोनों एटम अगर अलग अलग होते हैं, तो वहां पे कौन ऐड होता है? कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल। अगर इस रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन होती है आपके पास? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन होती है आपकी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। क्लियर पॉइंट। अब हमने स्टार्ट करा था, हमारे पास एडिशन तीन टाइप का एडिशन था। एक था आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एक आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक आपके पास कौन सा होता है? फ्री रेडिकल एडिशन था। मैंने आई थिंक आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन स्टार्ट कर दिया था, उसको एक मैकेनिज्म भी करवा दी था आई थिंक। देखो आपको मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से ना एक रीअरेंजमेंट ऑफ क्या सिखाया होगा बेटा? कार्बोकेटाइन सिखाया होगा। याद है? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन बेटा, जिसने लेक्चर लगाया होगा। आपने उस कार्बोकेटाइन से बड़े प्यार से पूछना कि बेटा कार्बोकेटाइन तूने जाना या नहीं जाना। तो अगर वो कहता हाँ जाना है, वो कब जाएगा? जब उसको क्या मिल रही हो? स्टेबिलिटी हो। तो आपके पास तीन टाइप के कार्बोकेटाइन थे, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक कौन सा कार्बोकेटाइन होता है? 3 डिग्री। अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री बन रहा हो, 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा हो, रीअरेंजमेंट करने पे तो वहां पे रीअरेंजमेंट कर दीजिए बेटा। आप लोग कर सकते हो इतना सा काम सारा का सारा। चलो देखो, आपके पास इससे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से पहले मैंने रिड्यूसिंग एजेंट सिखाए थे। रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर कौन कौन थे बेटा? आपके पास ला था। ला के काम पता है बेटा? कितने काम? 2 काम, दारू अमाइन। फिर कौन सा सिखाया था मैंने आपको? NaBH4 कितने काम? 1 काम। क्या काम? दारू कितों की? 3 की। फिर उसके बाद वो फेमस रिएक्शन आती है वाइफ वाली बेटा, वॉल्फकिशन। कौन सी आती है? क्लेमेंशन बेटा। क्लियर है पॉइंट? वो कर लोगे आप लोग। फिर उसके बाद कौन आती है आपके पास? स्टीफन। स्टीफन के बाद कौन सी आती है? एक रोजरमुंड रहेगी बीच में ना, रोजरमुंड। रोजरमुंड के बाद कौन सी आती है? स्टीफन। स्टीफन, ये ध्यान रखना, रोजरमुंड, स्टीफन, डायबल, ये तीनों बंदे क्या करते हैं? एल्डिहाइड बनाते हैं। रोजरमुंड किसको किससे एल्डिहाइड बनाता है बेटा? कल्लो से एल्डिहाइड बनाता है। और वो किससे बनाते हैं बेटा? एस्टर से। बहुत बढ़िया बेटा, एस्टर डाइबल बनाता है एस्टर और साइनाइड से बेटा। फिर इसके बाद आपके पास आता है रेड फॉस्फोर और एच, जो जो इसे टकराएगा क्या बन जाता है? अल्केन बन जाएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको आई थिंक सिखाया होगा एसेंसन का काम, SN ओवर HCl या Fe ओवर HCl। ये क्या काम करते हैं? नाइट्रो ग्रुप को NH2 में चेंज करते हैं। अच्छा, नन्हे मुन्ने बच्चे को जानते हो बेटा आप लोग? कौन होता है नन्हा मुन्ना बच्चा बेटा आपके पास? डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट दिखता कैसा है? बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो? N2 पॉजिटिव सीएल। दुनिया का बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है बेटा ये। अगर इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? H3PO2 ओवर क्या डाल देते हो? H2 डालते हो, N2 हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका? H बेंजीन बन जाएगी। अगर इसको दारू पिला दोगे, इथेनॉल पिला दोगे, N2 हट के क्या बन लग जाएगा? H लग जाएगा, बेंजीन ही बनेगी इसमें। अगर इसको गर्मा गर्म पानी से नहलाते हो, वार्म H2, इस केस में क्या बन जाता है आपके पास? फिनोल। अगर फिनोल के अंदर अगर आप क्या डालते हो? जिंक डस्ट डाल दो, तो जिंक बेटा फिनोल की ओर लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी? फिर से बेंजीन। तो बेंजीन आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से बना सकते हो इस मिलने से। क्लियर है पॉइंट बेटा? कर सकते नहीं कर सकते। इसके बाद मेंडस भी करवा दी होगी आपको मैंने। मेंडस में क्या करता है बेटा? वो नाइट्रिल ग्रुप को किस में चेंज करता है? आपका अमाइन में चेंज करता है। ठीक है, उसमें डालते क्या? सोडियम ओवर क्या डालते हो आप लोग? इथेनॉल डाल देते हो। फिर इसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं, वैसे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाने थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एडिशन का खत्म करवा दूं मेन पोर्शन। ये चैप्टर नंबर ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 की रिएक्शंस हो रही है बेटा। ये हेलोल के लिख लेना आप साथ साथ ही बेटा कि कौन से चैप्टर्स की है। चलो, आपके पास लास्ट टाइम पे जैसे आपका रेक्टेंड, ध्यान रखना बेटा क्लास, मैंने उस टाइम पे एक छोटा सा एक लाइन सिखाई थी मैंने।
जब जब आपका रेक्टन अल्कीन हो, जैसे आपका रेक्टन कौन आ जाता है आपका अल्कीन, तो आपके मन में किसका ख्याल आना चाहिए बेटा, मार्कोनिफ या एंटी मार्कोनिफ। ये लाइन बना लेना, जैसे आपका रेक्टन क्या आ जाए, अल्कीन या अल्काइन आ जाए, तो आपके मन में किसका ख्याल आता है बेटा, मार्कोनिफ या एंटी मार्कोनिफ। मार्कोनिफ कब लगाना होता है और एंटी मार्कोनिफ कब लगाना होता है। एच बी आर अगर अकेला है तो मार्कोनिफ, एच बी आर के संग कौन लग गया बेटा, आपका परोक्स। ये आंख बंद करके लगाना है, ये थोड़ा सा आंख खोल के, इसका मतलब क्या रहता है बाकी। देखो, जिसके पास आपकी नजरें किसके ऊपर होनी चाहिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर होनी चाहिए बेटा। किस पे नजर होनी चाहिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास। जिस क्रीना के पास एच की संख्या ज्यादा है, ये ध्यान है ना तुम्हारे, ध्यान है ना अल्कीन वाला रिएक्शन, जिस क्रीना के पास एच की संख्या ज्यादा है वहां पे तो क्या जोड़ दोगे बेटा आप लोग, एच जोड़ देना। जिसके पास एच की संख्या ज्यादा वहां एच, उसके अपोजिट साइड वाले पार्ट की कौन सा पार्ट आएगा, नेगेटिव वाला पार्ट। क्लियर पॉइंट, जहां एच जोड़ रहे हो तो इस पे पॉजिटिव आएगा, तो इस पे जब पॉजिटिव है तो पूछ लो इससे, तू कहीं और तो नहीं जा रहा, कहता कहीं नहीं जाऊंगा, तो नेगेटिव पार्ट यहीं अटैच हो जाएगा। अब पेरोक्साइड के केस में जब एंटी मार्कोनिफ लगता है ना, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, इसमें कोई कार्बोकोटाइन नहीं बनता, इसमें रेडिकल्स बनते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, रेडिकल में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती तो CH3CH, इसमें क्या बनेगा आपके पास CH2, यहाँ पे क्या बनेगा आपका Br, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका H, उल्टा लग जाएगा यहाँ पे। समझ गए पॉइंट, कर सकते नहीं कर सकते बेटा, कर सकते हो ना। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, जिस पहले ये कंप्लीट करना आपको, मैंने क्वेश्चन दे दिया था ये वाला, बट इस पे क्वेश्चन करवा दे आपको। अच्छा बताना, चलो एक क्वेश्चन में HBr डाला मैंने यहाँ पे, और HBr के साथ बनाना बेटा, सारे के रफली बना दीजिए एक बार फटाफट। HBr के साथ पेरोक्साइड, एक छोटी सी गलती करोगे बस, मुझे उसी गलती का फायदा उठाना है। लो बनाना बेटा फटाफट, एक छोटे से। करीना इस जन्म में 4 ही बॉन्ड बना सकते, 4 से ज्यादा बॉन्ड मत बना देना बस। जिसने करीना अगर अनस्टेबल होगी तो आप भी अनस्टेबल हो जाओगे बेटा। डन बेटा, बहुत बढ़िया। दूसरा भी बनाओ, नीचे वाला HBr पेरोक्साइड वाला। ऊपर वाली तो मैंने लिखवा रखी है यूवी, तो आया नहीं था क्या इस लेक्चर, वो ये लेक्चर शायद रिकॉर्डेड भी नहीं है, शायद एक लेक्चर मिसिंग हो गया रिकॉर्ड होने से। संजना गलती कर गई तुम, डबल बॉन्ड हटा दे बेटा, डबल बॉन्ड। अच्छा अच्छा, मेरे में ना सच में मूड थोड़ा अच्छा था मेरे, इसलिए मैंने मारा नहीं, नहीं तो एक, अरे क्या करते हो तुम लोग। अच्छा ये, चलो सही बनाना बेटा, सही ढंग से लगा लेना इसको। पहले वाला बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हटाओ। इन दो क्रीनों पे इसको नहीं देखना, कई बार बच्चे इसको देख लेते हैं बेटा। इन दो डबल बॉन्ड वाली क्रीनों के ऊपर नजर होनी चाहिए। जिसके पास एच की संख्या ज्यादा वहां एच जाएगा, उसके अपोजिट वाले पार्ट के पास कौन जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट चला जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे बियर लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका एच। एच दिखाओ चाहे ना दिखाओ, यहाँ पे डजंट मैटर। ये तो ऐसे यहाँ पे क्या लग जाएगा उस जगह इसमें बियर, यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका एच। अच्छा ये ध्यान रखना, अगर HCl के साथ पेरोक्साइड होगा ना, ये 3 थे, तो एंटी मार्कोनिफ काम नहीं करता। एंटी मार्कोनिफ सिर्फ HBr के साथ पेरोक्साइड हो तभी काम करता है। HBr के केस में एंटी मार्कोनिफ काम करता है, HCl HI के साथ एंटी मार्कोनिफ काम नहीं करेगा। ये ध्यान में रख लेना, छोटा सा पॉइंट। चलो इसके बाद करना बेटा, एक रिएक्शन और दे रहा हूं, जो अच्छा बच्चा है वो चाहे कर लेना, जो जिसको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे उसकी मर्जी, अच्छा है। बट इसी का एग्जांपल है लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन, CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर अगर मैंने HBr डाला तो बताओ क्या आपको, वही है जैसे आपने देखा रेक्टेंट मेरा फिक्स हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन। जैसे आपका रेक्टेंट अल्कीन आ गया ना, ये अल्काइन आ गया, तो आपके मन में किसका ख्याल आता है बेटा, मार्कोनिफ एंटी मार्क। आपने तो वो अल्कीन आ गया, तो बताओ अल्कीन आते तो किसके ऊपर नजरें होनी चाहिए बेटा, आपकी डबल बॉन्ड वाले क्रीनों पे। तो बताओ किसके ऊपर एच जाएगा, जिसके पास एच की संख्या ज्यादा, वहां एच भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रफली सा ना बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, रफली सा आप कर सकते हो, तो मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो रफली सा वहां पे क्या बना दो, कार्बोकोटाइन बना दो बेटा। फिर इसके पास H जाएगा तो यहाँ कार्बोकोटाइन बनेगा ना बेटा। पहले वाले में इसलिए कार्बोकोटाइन नहीं बना रहा था, वहां पे कोई रीअरेंजमेंट का चक्कर ही नहीं आ रहा था। बहुत रेयर चांस है कि आपके पास रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है मार्कोनिम से। तो इस कार्बोकोटाइन से पूछो बेटा, कार्बोकोटाइन कहीं और तो नहीं जाना चाहता, इधर कौन सा कार्बोकोटाइन बन सकता है आपके पास, 3 डिग्री बन सकता है। अब दो बंदों की शिफ्टिंग हो सकती है, H भी है ना बेटा यहाँ पे, या तो H उठ के जाएगा या मिथिल, किसकी मैग्नेटिक पावर ज्यादा होती है, H की। तो H उठा के देखिए, H दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आपके पास इधर चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं वन को, या सिंपल लिख दो हाइड्राइड शिफ्ट की हमने यहाँ पे।
क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट किया आपने। तो हाइड्राइड शिफ्ट करने पे आपके पास जो कार्बोकटाइन है वो यहाँ आके बनेगा आपका, और यहाँ पे H लग जाएगा जो उठ के वहां से गया, और यहाँ पे कौन आएगा, वो आपका Br नेगेटिव जुड़ेगा, जो यहाँ लगना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, वो कहाँ लगेगा, इस पे लगेगा बेटा। यहाँ पे समझ गए पॉइंट, वहां पे क्यों नहीं लगा, तो वही तो मैंने एक आपको रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट बताया था कार्बोकटाइन। जब भी किसी रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन बनता है तो उससे एक बार बीच में जरूर पूछ लेना कि तुम कहीं और तो शिफ्ट तो नहीं होना चाहते बेटा, कहीं और तो नहीं चला जाएगा, तो कहता मैं तो जाऊंगा, कहते कहाँ जाएगा, कहता मैं यहाँ जाऊंगा, अगल वाले में जाएगा। इधर तो कौन सा था 1 डिग्री कार्बन, इधर कौन सा था आपके पास 3 डिग्री कार्बन। तो बताओ 3 डिग्री कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकटाइन बेटा, 3 डिग्री। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये कार्बोकटाइन इस पे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होगा, इन तीनों में से कोई एक ग्रुप को यहाँ आना पड़ेगा। जब H जाएगा यहाँ से यहाँ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के आपके यहाँ चले जाएंगे। ध्यान नहीं है कॉन्सेप्ट बेटा, बस रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन बना लोगे इस तरीके से। क्लियर है, चलो चलें अब आगे। तो ये रीअरेंजमेंट कर लेना आप यहाँ पे टॉपिक। नेक्स्ट देखो रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन आ गई एल्कीन एंड अल्काइन की। अभी मैं एल्कीन की रिएक्शन करवा रहा हूँ सारा, रिएक्शन ऑफ या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन ऐसे लिखना, मतलब यहाँ रिएक्शन विद वाटर करवा रहे हैं। चलें, नोट कर लिया सभी ने पॉइंट। लो रफ कर रहा हूं मैं इसको, रफ कर दूं। अच्छा देखना क्लास इधर आप लोग, इसके बाद आपके पास आता है सेकंड रिएक्शन आती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के अंदर, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन, या आप ये बोल सकते हो रिएक्शन विद वाटर बेटा। देखना ये पहले देख लीजिए, बाद में करते रहना। जैसे आपका रिएक्टेंट अल्कीन आ जाए तो आपके मन में किसका ख्याल आता है बेटा, मार्कोनिफ, एंटी मार्कोनिफ। इसके अंदर आपने पानी से करवानी है, पानी और साथ में एसिडिक मीडियम लेना पड़ता है। एसिड क्यों डालना पड़ा वो भी देख लेना आप लोग। अब देखना यहाँ पे अल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाता है, एक बार आप डायरेक्ट देख लीजिए, पानी के दो टुकड़े कर दो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में तोड़ सकते हो पानी का। मैंने बताया जब भी आपका रिएक्टेंट अल्कीन आ जाए तो आपके मन में किसका ख्याल आता है, मार्कोनिफ, एंटी मार्कोनिफ। तो बस यहाँ पे क्या, कोई परऑक्साइड तो नहीं है, यहाँ पे परऑक्साइड नहीं है तो मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग एडिशन कर देना। जिसके पास H का संख्या ज्यादा वहाँ H भेज दो, उसके पॉजिटिव वाले पार्ट के पास OH। यहाँ पे भी कार्बोकटाइन बनेगा, पूछना एक बार कार्बोकटाइन बेटा, कार्बोकटाइन कहीं और तो नहीं जाना चाहेगा। तो ये दो ही रिएक्शन है जहाँ कार्बोकटाइन बनेगा, एक पानी वाली रिएक्शन, एक अल्कीन में जब HBr HCl HI ऐड करते हो। तो इसके अंदर आपके पास क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पे क्या लग जाएंगे आपके पास, यहाँ पे तो H आ जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका OH। तो बताओ कौन सा अल्कोहल बना, ये 1 डिग्री अल्कोहल बना, 2 डिग्री अल्कोहल बना बेटा, आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। बना सकते हैं इसको। तो देखो इसका मैकेनिज्म देखो बेटा, मैकेनिज्म आना चाहिए इसका भी, प्लीज इधर देखने को क्लास मैकेनिज्म के अंदर। अब जो पानी है, पानी के पास भी लोन पेयर होते हैं। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे होती है, ज्यादा होती है, वो बंदा हमेशा किसकी तरह काम करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल। अल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है अल्कीन भी। अब इन दोनों की रिएक्शन करवानी है, और जो पानी है, पानी के भी लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा। मैंने बताया न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, जिनके पास बॉन्ड कंप्लीट करने के बाद लोन पेयर बच जाते हैं, तो वो किसकी तरह काम करते हैं, आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अगर दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, सेम बंदे हैं, तो सेम बंदे आपस में मिल तो सकते नहीं बेटा। इन दोनों में से एक के ऊपर क्या लाना पड़ेगा, तुम्हें पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एज ए एसिड किसकी तरह काम करे, कैटलिस्ट की तरह काम करे। ये बंदा इन दोनों का मिलन करवाएगा बेटा। कैसे करवाता है वो देखो बेटा। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, मान लेते हैं आपके पास ये अल्कीन है, CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2। एसिड से मान लेते हैं पहले H प्लस साइन आता है, ये H प्लस साइन मान लेते हैं इस अल्कीन के पास जाता है, वही सेम टू सेम प्रपोजल लेके जाते हैं क्रीनों के पास, कहता है मैं तेरे संग क्या करना चाहता हूँ, बॉन्ड। तो वो ये जिसके पास H की संख्या ज्यादा है ना, उसके H दे दो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे H जोड़ोगे तो ये कार्बोकटाइन बनेगा, स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा। तो उसी तरीके से अगर यहाँ H जोड़ते हो तो ये कार्बोकटाइन बनेगा, ये 1 डिग्री बनेगा। तो कौन सा स्टेबल होता है आपका, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपके पास क्या करना है, आपने ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक मारेगा, ये H प्लस साइन यहाँ लगेगा, तो ये H प्लस साइन यहाँ लगेगा,
तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3, ये कार्बोकोटाइन बन जाएगा। जैसे कार्बोकोटाइन बनेगा तो वहाँ पे कौन घूम रहा था बेटा, आपका पानी का मॉलिक्यूल। पानी के पास क्या है बेटा, लोन पेयर है बेटा। इस चमकते हुए लोन पेयर को जैसे ही पॉजिटिव चार्ज दिखाई देता है तो ये लोन पेयर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा बेटा। तो ओ क्या करती है, अपने लोन पेयर करीना पे अटैक मारेगी बेटा। जब करीना और ओ के बीच में बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसके यूज होंगे बेटा, ओ का। ओ के पास से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो उसका उसी के पास रहा, 1 इसके पास चला गया करीना के पास। अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन करीना के पास जाएगा तो इसका प्लस चार्ज तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ओ पे कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो केमिस्ट्री में रूल है बेटा, ऑक्सीजन कैसा एटम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, पहले इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है। अब किसी ने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की भूख और बढ़ गई बेटा। जैसे कोई 4 रोटी का भूखा है, उसके पास 2 ही रोटी है, उसमें से 1 रोटी किसी ने छीन ली तो उसकी रोटी छीनने की शक्ति और बढ़ जाएगी बेटा, दे दे मेरी रोटी वापस, गुस्सा आएगा ना उसको बेटा और ज्यादा। तो वही है, पहले इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, इसके लोन पर किसी ने ले लिए तो लेने की वजह से पॉजिटिव, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन का पहले भूखा कोई इलेक्ट्रॉन ले लेते तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता और बढ़ जाती है। तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट बना के रखना, जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो अपने साथ वाले बॉन्ड को क्या कर लेगा बेटा, वो खींच लेता। उसके साथ वाला बॉन्ड ये भी है, ओ के साथ वाला बॉन्ड ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्लियर है। अगर उसने इसी बॉन्ड को खींच लिया तो हम वापस रिवर्स चले जाएंगे, हमें तो ये बनाना है ना बेटा। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस बॉन्ड को नहीं खींचे, उसने क्या किया, वो जो H वाला जो बॉन्ड, और H का बॉन्ड वीक होता है इसके कंपेयर में, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H वाले बॉन्ड को क्या करेगा, अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींचेगा। तो H किसकी फॉर्म में चला जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में, और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CHOH, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 अल्कोहल बन गया आपका। बना सकते हो, नहीं बना। इस रिएक्शन के हमें पर्पज मेरा ये था कि इस रिएक्शन के अंदर भी इंटरमीडिएट क्या बनता है आपका, कार्बोकेटाइन बन रहा है। कर सकते हो बेटा, कर लोगे ना, कविता हो जाएगा। चलो करो शुरू। एक बताता हूँ, पहले नोट कर ले इसको, फिर बता देता हूँ। हैं कहाँ बना दिए 5 बेटा, चलो बनाओ बेटा इसको। बेटा लास्ट लेक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डन। चलें, लो देखना क्लासेस में, ये आपके पास अल्कीन है, इतना ध्यान में रखना। अब आगे से जब भी आपका रेक्टन अल्कीन आ जाए तो आपके मन में किसका ख्याल आता है बेटा, मार्कोनी या एंटी मार्कोनी का ख्याल, किसी और का ख्याल नहीं आए। तब कौन दिखे, जब अल्कीन दिखे आपके पास या अल्काइन दिखेगा। तो आपके पास अल्कीन में पानी और थोड़ा सा एसिड लेते हैं। एसिड यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है बेटे, कैटलिस्ट की तरह काम कर। देखो स्टार्टिंग के अंदर यूज हुआ एसिड H+ साइन, एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो वहां से बाहर निकल गया। तो देखना क्लास, ये H+ साइन अपना प्रपोजल लेके आते हैं इनके पास, मान लेते हैं H+ साइन इस क्रीना के संग लग जाता है। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ गया यहाँ से यहाँ बेटा। तो अगर H+ साइन यहाँ लगेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव। ये पता है ना सभी को, बताया था मैंने लास्ट टाइम पे। तो जैसे इस क्रीना पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो O के लोन पेयर क्या करते हैं, इसके ऊपर अटैक मारेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल बन के इसके ऊपर अटैक मारेगा। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बन के इस पर अटैक मारता है
तो यहाँ पे क्या होगा, जब क्रीना और O के बीच में बॉन्ड बना तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके यूज हुए बेटा, यहाँ पे O के, तो O पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आता है ना बेटा, तो अपने साइड वाले बॉन्ड को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा, H वाले बॉन्ड को अपनी तरफ, H के भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने ऊपर, तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और H पे कैसा चार्ज आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बना सकते हो सारे के सारे, हो जाएगा। तो आपके पास मैंने दो रिएक्शन करवाई अभी, रिएक्शन ऑफ अल्कीन, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद मैंने किसके संग करवाया बेटा, एक आपका हेलोजन एसिड के संग करवाया और एक इसके संग करवाई है पानी। इन प्रेजेंस ऑफ साथ में क्या लेना पड़ता है आपको, एसिड। अगर एसिड नहीं लोगे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होने वाली आपकी। क्लियर है पॉइंट। तो आप अल्कीन से भी क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। क्लियर है। तो देखो रफ कर दो अब इसको। अच्छा ये बना के दिखाना अब आप लोग मुझे हल्का सा, जैसे अगर मैं आपको ये रिएक्शन दे दूं, ये आपको दे दी, इसके अंदर अगर मैंने आपको पानी और थोड़ा सा एसिड डालने को कहा तो बताओ क्या बनेगा। आपने देखा है रिएक्टेंट तो अल्कीन है, जैसे आपको रिएक्टेंट अल्कीन दिखे तो आपके मन में किसका ख्याल आता है, मार्कोनी एंटीमार। पानी के दो टुकड़े कर लो बस, आप पानी H और H में तोड़ लो बेटा। अब कहाँ से कौन कहाँ लगेगा वो लगा दीजिए अब आप लोग बेटा, लगा सकते हो क्या, लगा दो फटाफट। देखो ध्यान रखना, याद रखना सारी पुरानी बातें। देखो मैं आते पहले पुरानी बातें भी याद करवाता हूँ, ऑर्गेनिक तो प्लीज़ मैं साथ साथ रिवाइज भी करवाता रहूँगा। आप फिजिकल का मुझे पूरा प्रॉमिस करो कि वो कर रहे हो आप लोग साथ साथ, ठीक है। सॉल्यूशंस कर लोगे क्या आप, चैप्टर चेंज कर दूँ या वही रखूँ, चेंज कर देता हूँ एक बार थोड़ा सा, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स कर लेते हैं पहले, फिर इलेक्ट्रो करते हैं लास्ट में, ऐसे कर लें। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपने कल जो रेट लो है ना बेटा, रेट लो तक पढ़ के आना आपने बस, ठीक है। समझ गए, कल आपने क्या करके आना है, केमिकल काइनेटिक्स का जो रेट लो का टॉपिक है ना बेटा, वहां तक पढ़ के आना है, उस तक वहां तक पढ़ के आना, रेट लो तक ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका OH ऊपर लग जाएगा, H कहाँ लगेगा, आपका नीचे लग जाएगा। कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट लिखना थर्ड रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन। लिखना बेटा, नेक्स्ट लिखना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। थर्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में HBO बोल देते हैं, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म तो ज़्यादा नहीं करना होता हमने। देखना क्लास, ये आपके पास रेक्टल अल्कीन आ जाती है, ये दो स्टेप में रिएक्शन जाती है बेसिकली। पहले स्टेप पे हम इसमें डालते हैं B2H6 ओवर बेसिक मीडियम बेटा, ये डाइबोरेन होते हैं, इसको बोलते हैं डाइबोरेन, सॉरी THF होता है यहाँ पे, THF डाइबोरेन, ठीक है। THF एक सॉल्वेंट की तरह काम कर, जैसे पानी होता है ना सॉल्वेंट बेटा, THF क्या करते हैं, दोनों को आपस में डिसोल्व करता है, फिर रिएक्शन करवाता है। टेट्रा हाइड्रोफुरान बोलते हैं इसको, बाकी आपको THF से ध्यान में रखना है। पहले स्टेप में ये डालते हैं, सेकंड स्टेप के अंदर आप इसमें क्या डालते हो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आ गया इसके अंदर। और आपको पता है कि जब भी रिएक्टेंट आपका अल्कीन आ जाए तो आपके मन में किसका ख्याल आता है बेटा, मार्कोनिफ, एंटी मार्कोनिफ आता है। और जब पर ऑक्साइड आ जाता है तो वहां पे कौन सा रूल लगता है आपका, एंटी मार्कोनिफ। H2O2 कौन होता है आपका, पर ऑक्साइड। ध्यान रखना पर ऑक्साइड किसको बोल, जब O और O के बीच में बॉन्ड हो, जहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, O और O के बीच में जब बॉन्ड होता है ना उसको पर ऑक्सी बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है एक्चुअली के अंदर H2O2। आपने क्या करना है, इसको डायरेक्टली याद रखने के लिए पर ऑक्साइड के ऐसे दो टुकड़े कर दो रफली, जैसे पानी के टुकड़े करते हैं ना H और OH, इसमें भी अल्कोहल बनेगी। पर ऑक्साइड के रफली करने, ऐसे दिखाना नहीं है उसको, इसके ऐसे टुकड़े होते नहीं है जनरली, फिर भी वैसे ही H और OH में तोड़ दो। जिसके पास H की संख्या ज्यादा वह H नहीं जाएगा इस केस में, क्योंकि इस केस में क्या लगेगा आपका, कौन सा रूल लगेगा आपका, एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH3CH, इधर तो H चला जाएगा और इसके पास क्या चला जाएगा आपका, OH चला। जिसके पास H की संख्या ज्यादा वहां H नहीं भेजना इस केस में, अपोजिट साइड में H जाएगा, उसके अपोजिट साइड में OH। जब एंटी मार्कोनिक लगाते हैं वहां आंख बंद करके लगाना होता है, कोई कार्बोकटाइन वेटाइन नहीं बनता होता उसके अंदर, ठीक है। लो इसमें बना के दिखाओ क्या बनेगा। जैसे मैंने आपको ये अल्कीन दे दी, इस अल्कीन के अंदर आपने क्या डाल दिया, B2H6 ओवर क्या डाल दिया, आपने THF डाला फर्स्ट स्टेप पे।
सेकेंड स्टेप के अंदर आपने क्या डाल दिया, पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, व्हाट विल बी हैपनिंग इन दिस रिएक्शंस? ऑर्थो मेटा पे, एक सेकंड एक सेकंड करो 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 करो, मेटा पे मेटा, एक सेकंड दिखाओ, एक सेकंड दिखाओ, एक सेकंड, मेटा 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 नहीं, रुक जाओ, पैरा 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 आएगा, वो मेटा बंद, रुक जाओ, सुनता सुनना नहीं, मेटा मेटा याद कर ले, सुनो सर, पहले मेरी सुनो सर, एक हड्डी पे लग जाएगा, मेटा कहाँ, पहले मेरी सुनो सर, एक सेकंड, गुस्सा शांत हो रहा है धीरे धीरे, अरे फिर ऑर्थो आ गया, फिर ऑर्थो, गुस्सा वापस चढ़ा दिया तूने, वापस वापस वापस। अरे जो ऑर्थो मेटा पैरा होते हैं बेंजीन को डिफाइन करते हैं, क्या ये बेंजीन है भाई साहब, ये बेंजीन है क्या? क्यों, क्या हो गया? कमाल करते हो तुम, किसी और बंदे को किसी और बंदे का दर्जा दे रहे हो आप, फिर कह रहे हो क्या हो गया? अरे ये क्या है, ये बेंजीन थोड़ी है, तो नहीं है तो, अरे मैं कोई गलत था इसमें, तो मैं कोई गलत हूँ? मैं आपको बता के चला हूँ ऑर्थो मेटा पैरा, बता के चलो, कहाँ बता के चला था? बेंजीन के अंदर बताया, मैंने कभी साइक्लिक कंपाउंड बताई थी जब आपको, वहां पे कोई ऑर्थो मेटा पैरा का जिक्र किया था मैंने? ये साइक्लिक कंपाउंड आपका, साइक्लोकोन हेक्सीन है ये, है ना? तो यहाँ पे कौन कहाँ लगेगा पता लगना चाहिए आपको, सी एस, देखना क्लास इधर, पेरोक्साइड के दो टुकड़े कर लीजिए आप H और OH में, जिसके पास H की संख्या, इन दो क्रीनों पे नजर हो, किसी और क्रीनों को मत देख लेना बेटा, इन दो को देखने। पेरोक्साइड में क्या होगा, जहां पे H की संख्या ऊपर क्या लगेगा बेटा H, नीचे क्या लगेगा बेटा इसका OH लगेगा, समझ गए? अल्कीन वाले में देखो हाई डिग्री का अल्कोहल बन रहा है, यहाँ पे वैसे लगता था उसमें मार्कोनिफ में, अगर आपको हाई डिग्री का अल्कोहल बनाना है तो मार्कोनिफ, अगर लो डिग्री का, ये कौन सा अल्कोहल बना बेटा आपके पास 1 डिग्री का, क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे लो डिग्री का अल्कोहल बन रहा है, वहां पे हाई डिग्री का बन रहा है, जब मार्कोनिफ लगाते हो कोई भी, समझ गए पॉइंट? कर लोगे इसको, हो जाएगा। लो एक क्वेश्चन करके दिखाना बेटा आप लोग मेरे को फटाफट, लो इसमें अपन ने क्या किया, H2O2 ओवर H प्लस साइन डाला, एक बार क्या बनेगा आंसर? अगर इसमें मैं B2H6 ओवर THF डालता हूँ और साथ में पेरोक्साइड डाल देते हैं यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, तो क्या बनेगा? बनाओ फटाफट। अल्कीन है, जब भी आपका रेक्टेंट क्या आ जाए, अल्कीन आ जाए, तो आपके मन में किसका ख्याल आता है बेटा, किसका ख्याल आया आपके मन में? मार्कोनिफ या एंटी मार्कोनिफ। तेरे को डर नहीं लगता यहाँ पे बैठे बेटा? नहीं लगता डर? हैं उस दिन लगे पढ़े थे ना, जिसके पढ़ गए थे ना बेटा, आप लग गए, बस यहाँ तक शांत हो गया था क्या मैं? शायद तुमने लिख लिया होगा उस टाइम तक। चलो तो एक ना बड़ा सा डंडा रखो, ये बच गया ऐसे, ये छोटा सा था भावना, अरे सारा के सारा सत्यानाश कर दिया उसका। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता ना मैम, नहीं हो सकता ऐसा, ये बनाओ बेटा, इसका क्या आंसर बनेगा? इसमें मतलब रीअरेंजमेंट होगी नहीं होगी बेटा यहाँ पे?
बनाए नहीं थे रीअरेंजमेंट करके क्या? मैंने तो सीधा लिख दिया सर। ये अरे वाली यार साइड में। देखो, हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगता है ना वहाँ कार्बोकोटाइन बनता है, और जहाँ कार्बोकोटाइन बनता है ना वहाँ देखना होता है, पूछना होता है उसे कहीं और तो नहीं जाना चाहता। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें पता है। सीधा सीधा नेगेटिव मिल रहा है तो अच्छा जी, देखो दुनिया के अंदर हर कोई इंसान अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है? रखना चाहता है नहीं रखना चाहता है? रखना चाहता होगा। तो नेगेटिव दे रहे हो तो उससे पहले कि आपका वो नेगेटिव आए ना उसके पास। चलो मान लेते हैं कि किसी की शादी करनी है, मान लो उसको पता है कि शादी होनी है, ठीक है, एक तो कम पैसे वाला है बेटा, एक कम पैसे वाले के पास रिश्ता जा रहा था, फिर बात चल रही थी, फिर उसी टाइम पे पता चलो रे वहां पे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो बताओ रीअरेंजमेंट करोगे नहीं करोगे आप लोग बेटा? बताओ, आंसर दे अब तू। अब चुप हो गया ना, इसका मतलब चुप अभी। अब इसका जवाब, एक सेकंड रुक दो। कोई ना कोई तो रीअरेंज करेगा आपको। कमाल होगी क्या? मैं कोई गलत बोल रहा हूँ बेटा? इसमें रीअरेंजमेंट होगी नहीं होगी वहां पे बेटा? होगी नहीं होगी, फिर वही तिनके पास भी तो है। ये कार्बोकोटाइन बैठा था यहाँ पे, ये अगल वाले को देखता है या इधर वाले को देखता है, अगर मैं यहाँ चला जाऊँ और स्टेबल हो जाऊंगा, यहाँ पे इसको एक बंदा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे इसको दो दो बंदे कार्बोकोटाइन को इलेक्ट्रॉन, और स्टेबल हो जाएगा। समझ गए पॉइंट या नहीं समझे? बताओ मैंने गलत एग्जाम्पल दिया क्या सही एग्जाम्पल दिया? अच्छा एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसा तो है नहीं कि मैं घर से सोच के आया था, ये मैं तो अभी अभी बनाया एग्जाम्पल। क्या ये क्या कह रही है संजना ने? कुछ बोला है? कुछ शब्द बोले हैं इसने? हैं? तो चुगलियां करते, अरे नहीं नहीं बॉयज, ये प्लीज ये उपाधि मत दो बॉयज को। बॉयज जैसा दिखते हो वैसे ही होते हैं। हाँ चलो झूठ तो क्या करें। अरे इन्होंने तो बेटा खुशी रहना है, आप लोग अपना देखो, आप पे बहुत जिम्मेवारी आने वाली है बेटा। हम्म? तूने क्या करना, जैसे एल्कीन दिखी तेरे को, तूने एच, इतना कन्फर्म है जिस क्रीना के पास एच की संख्या ज्यादा वहां एच भेज दे चुपचाप, उसके साथ वाली को पॉजिटिव बना ले। बना लिया तूने पॉजिटिव। इधर कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री है। इधर कौन सा कार्बन है बेटा? 3 डिग्री। एक दो तीन बंदे हैं ना इसके साथ, तो रीअरेंजमेंट हो जाए। 2 डिग्री से क्या बनेगा? अगर 3 डिग्री कार्बोकोटाइन बनते तो रीअरेंजमेंट कर देता हूँ। अब जैसे इसमें देख, अरे जैसे इसमें देख तू, ये वाला क्वेश्चन कर रही थी तू, देखो थोड़ा सोच ले। अब बता इसमें मार्कोनिफ लगे एंटी मार्कोनिफ? मार्कोनिफ। तूने क्या करना है, इतना तेरे को कंफर्म है कि जिसके पास एच की संख्या ज्यादा है उसके पास क्या भेज दे, तू एच भेज देगी। तो यहाँ पे एच भेजेंगे तो यहाँ पे कार्बोकोटाइन बनेगा ना। अब बताइए कौन सा कार्बोकोटाइन है? पहले से एक कार्बन लगा, दो तीन, तीन कार्बन अटैच है, 3 डिग्री कार्बोकोटाइन है। बता कहीं और जाना चाहेगा? बताइए। यहाँ पे 2 डिग्री बनेगा आएगा, तो यहाँ पे कोई अरेंजमेंट है तो यहीं पे वो लग जाएगा आपका, बस। समझ गया? बोलो। ठीक है, लो ये कर लो। इसमें एंटी मार्कोरी में आंख बंद करके लगाना, कोई अरेंजमेंट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। इसके अंदर तो आपके पास ही, बाकी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आपका। फिर भी मैंने थोड़ा सा सिक्योरिटी के पॉइंट, एक ही क्वेश्चन है पूरी पूरी ऑर्गेनिक के अंदर रीअरेंजमेंट का, एक ही क्वेश्चन है। तीसरे चैप्टर में एल्कोहल फिनोल इथर है, उसमें सिर्फ एक ये क्वेश्चन है, उसमें ये नहीं है, उसमें HBr डाल रखा है। अल्कीन में क्या डाल रखा है? HBr। फिर उसके बाद शायद उसने NH। तो कंफ्यूज क्या है इसमें? बताओ, कोई कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन है? बताओ इसमें। करवाने को तो मैं सिंपल सा भी करवा देता हूं आपको। लो ये बन गया आपका। जब भी आपका, आपने बस एक ही चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आपका रेक्टेड अल्कीन आ जाए तो आपके मन में किसका ख्याल आता है बेटा? मार्कोनिफ या एंटी मार्कोनिफ। कर लोगे ना इतना ध्यान में? तो एक लास्ट सेक्शन लिखने इसके अंदर, फोर्थ सेक्शन। चले
ये लो। नेक्स्ट लिखना बेटा फोर्थ रिएक्शन हेलोजिनेशन। अरे प्लीज बातें नहीं। हेलोजिनेशन का मतलब है कि X2 ऐड करना है, वहां पे सॉल्वेंट लेते हैं X2, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, Br2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है या I2 हो सकता है। ये CCl4 के सॉल्वेंट की तरह काम करे, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एज ए सॉल्वेंट। तो देखना क्लास ऐसे, जैसे आपके पास एल्कीन आ गई, ठीक है। अल्कीन के अंदर अगर आप X2 ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, वही बात है कि जब भी आपका रेक्टेंट कौन आ जाए, अल्कीन आ जाए, तो आपके मन में किसका ख्याल आता है, मार्कोनिफ, एंटी मार्कोनिफ बेटा। यहाँ पे एक्स एक्स दोनों, जैसे पहले क्या हुआ करता, HBr हुआ करता था, H2 हुआ करता था, ये थे दो बंदे अलग अलग थे। अरे नहीं, बातें नहीं प्लीज। ये X2 है बेटा, दोनों बंदे सेम आपके पास, तो कुछ नहीं सोचने इसके अंदर, एक एक्स को यहाँ लगा दो, एक एक्स को कहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। हेलोजिनेशन का मतलब है कि अल्कीन के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, हेलोजन को ऐड कर रहे हैं। हेलोजन Br2 Cl2 I2 हो सकता है। तो इसके अंदर जो ये बनेगा आंसर CH यहाँ पे क्या लगेगा X, यहाँ पे क्या लगेगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होते हैं विसिनल सिस्टम बेटा, ये भी याद रखना, विसिनल, और एक होता है जेमिनल बेटा। विसिनल, जेमिनल या जैम बोल देते हैं, देखना, या इसको VIC को विस ऐसे बोल देते हैं सिंपल, जेमिनल को जैम बोल देते हैं, देखना। विसिनल सिस्टम क्या होता है, सुनो प्लीज इधर लास्ट में गर्ल्स, विसिनल सिस्टम किसको बोलते हो, जब एडजस्टेंट कार्बन पे सेम ग्रुप लगे होते हैं, मतलब सेम क्लोरीन क्लोरीन लग गए, सेम ब्रोमीन लग गए, सेम OH OH लग गए, जब एडजस्टेंट कार्बन पे सेम हेलोजन लगे होते हैं, सेम ग्रुप लगे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कौन सा सिस्टम है ये वाला, विसिनल सिस्टम हो गया। जेमिनल का मतलब होता है जब एक ही कार्बन के ऊपर दो सेम ग्रुप लगे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जेमिनल सिस्टम। मैं कहता हूँ विसिनल हैलाइड, विसिनल क्लोराइड बनाओ। विसिनल क्लोराइड का मतलब है कि एडजस्टेंट कार्बन पे सेम कौन कौन लगा है बेटा, आपके क्लोरीन क्लोरीन लगे हुए हैं। ये बताओ, ये विसिनल सिस्टम बन रहा है, यहाँ पे जेमिनल सिस्टम बन रहा है बेटा, विसिनल बेटा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये रिएक्शन करके दिखाओ, ये अल्कीन दे दी, इसकी रिएक्शन Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 करके दिखाओ, तो क्या बनेगा आपके पास, क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे Cl2 ऐड करनी है इसके अंदर, दोनों ही बंदे सेम है, इस बॉन्ड पे नजरें होनी चाहिए आपकी, इस बॉन्ड को उठाओ, एक कर लो कहाँ दे दो बेटा, ऊपर, एक कर लो कहाँ दे दोगे, नीचे दे रहे हैं। कर सकते हो नहीं कर सकते बेटा, कर लोगे। चलो इसके बाद लिखना, नहीं बेटा ऐसे मत बोला करो। चलें सीधी से, विसिनल जेमिनल सिस्टम देखो। अब लिखना रिएक्शन ऑफ अल्काइन की रिएक्शन करते हैं। चलें, लो अच्छा, अल्काइन की रिएक्शन करने से ना आपके ने 11th क्लास में छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा आपने शायद, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बेटा, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, बस हल्का सा यूज है इसका, पढ़ा हुआ बेटा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। चलो देखिए, कोई बात नहीं भी पढ़ा हुआ, इट्स ओके। अच्छा देखने, इसको साइड में कहीं लिख लेना आप लोग, अल्काइन की रिएक्शन करने से पहले बॉक्स में ऐड कर लेना इसको। एक बार देखो आप, ये कौन सी फॉर्म होती है बेटा आपके पास, ये कौन सी फॉर्म होती है आपके पास, ये किट्टो फॉर्म होती है, किट्टो फॉर्म है या नहीं है बेटा, ये किट्टो फॉर्म है। अगर आप इसके अंदर बेस डाल दोगे ना,
तो ये कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, आपकी एल्डो फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, सॉरी इनॉल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? इनॉल फॉर्म। CH2 डबल बॉन्ड COH, इसके कितने बॉन्ड हो गए आपके पास? 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, CH3। ये कौन देखे ना क्लास, इसको इनॉल फॉर्म कैसे बोला? डबल बॉन्ड का क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे? इन लिख रहा हूँ। एल्को एल्कोहल, एल्कोहल का क्या हो जाएगा? हाँ जी, चाय दे। एल्कोहल का क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे? आप OL लिख दोगे, ठीक है, इनॉल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है किट्टो? ये कौन सी फॉर्म आपके पास? इनॉल। ये इक्विलिब्रियम के अंदर रहती है। चाय पीते हो बेटा आप? ओके। अच्छा देखना क्लास इधर, ये कीटो फॉर्म, कीटो से किस में चला जाता है आपके पास? ये इनॉल, इनॉल से किस में आता है आपका? कीटो। इधर मैंने देखो हाफ एरो, इधर मैंने बड़ा एरो लगाया, इस तरफ मैंने कैसा एरो लगाया बेटा? आपका छोटा। मतलब ये रहते तो इक्विलिब्रियम के अंदर है, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है बेटा? हमेशा ध्यान रखना, कीटो फॉर्म आपका ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू किससे? इनॉल फॉर्म से। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर, इधर सुनो बाद में लिखते रहना, एक बार देख लो बस आप, एक बार देखो, जब भी किसी भी रिएक्शन के अंदर इनॉल फॉर्म बनेगी ना, वो ऑटोमेटिक कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी कीटो में। आपको कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ कैसे। पहले मैं कीटो से इनॉल बना देता हूँ, फिर इनॉल से कीटो सिखा देता हूँ। देखना एक्चुअली में क्या होता है कि जो कीटो का जो अल्फा कार्बन होता है ना, ये अल्फा कार्बन, ये कार्बन का H एसिडिक होता है। मैंने आपको बताया था, जब भी आपने एसिडिक नेचर देखना हो तो उसका H हटा दो। H हटाने के बाद उस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर उसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है तो उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। अब इस तीनों को पता है कि H जाने के बाद मेरे पे जब नेगेटिव आएगा ना, ये ड्यू टू रज्जो से कैसा आपका? स्टेबलाइजर। तो ये बेस आता है यहाँ पे, आपने डायरेक्ट सीखना है, बस ये थोड़ा सा बता देता हूँ। देखना क्लास प्लीज इधर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कितने एच थे यहाँ पे? 3 थे, 3 में से 2 रखे, 1 एच इधर है। ये बेस आते, इस बेस इस एच को लेके चला जाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड कहाँ मूव करेगा? आपका इसके ऊपर। जब एच जाएगा तो एच प्लस की फॉर्म में जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी स्क्रीना को देके जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बनेगा आपका? CH3। फिर ड्यू टू रेजोनेंस ये नेगेटिव इधर, ये पाई बॉन्ड उधर चला जाएगा बेटा आपके पास। नेक्स्ट फॉर्म क्या बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड C, O पे क्या आएगा? नेगेटिव CH3। समझ गए पॉइंट? जो H गया था वो क्या बना था? यहाँ पे पानी बन गया था, इस पानी से वापस यहाँ पे क्या लग जाएगा? आपका H लग जाएगा। तो कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट होगी? आपकी इनॉल फॉर्म में। आपकी रिएक्शन के अंदर बनेगा क्या? इनॉल बनेगा। उस इनॉल को आपने किस में कन्वर्ट कर लेना? आपने कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। कैसे कन्वर्ट करोगे? देखना इधर, ये आपके पास जब भी ऐसी कोई फॉर्म दिख जाए तो वो अनस्टेबल होती है बेटा, ये इसमें नहीं रहना पसंद करेगा, ये ऑटोमेटिक इसमें जाना पसंद करेगा, कीटो फॉर्म के अंदर। तो कैसे करना है? इस वाले पाई बॉन्ड को देखना, तो बहुत दूर नहीं जाना, इस वाले पाई बॉन्ड को आपने इधर शिफ्ट करना है, इस एच को आपने इधर शिफ्ट कर लेना है। कर सकते हो? इसको कहां लेके जाओगे? इधर। इस एच को कहां ले, जिसका पाई बॉन्ड है, किसका पाई बॉन्ड था? इस कार्बन का पाई बॉन्ड था। तो इस जिसका पाई बॉन्ड चला गया ना बेचारी का, उसको आपने H दे देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो CH3। कर सकते हो? नहीं कर सकते? समझना हो जाएगा ये वाला? हो जाएगा ना? चलो बना लोगे। तो ये आपको हल्का सा करना आना चाहिए, ये लिख लीजिए आप लोग भी, ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं। दोनों में से स्टेबिलिटी का ध्यान रखना कि ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है। तो कीटो की ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू किससे? आपका इनॉल से। ये यूज़ करूँगा मैं, अभी पूछूंगा भी वहाँ पे आपसे। देखो 11th क्लास में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आपने थोपड़ा डायरेक्टली कि आपने यहाँ सीख के आए थे तो आपको पता होने चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा अभी आपको, कहा मैंने कभी आपको बेटा? मैं हमेशा नेमिंग है तो नेमिंग करवा के चलो आपको पहले। नेटिव टॉपिक कहाँ का है बेटा? आपका 11th का है। जीओसी सिखा के चलो, फिर उसके बाद +2 में आपको एंट्री की है। ये भी +1 का टॉपिक है, फिर भी मैंने आपको कुछ नहीं का आपको सिखाया। नहीं बताओगे तो टीचर को क्या आएगा बेटा? गुस्सा आएगा ना बेटा। गुस्सा आएगा तो टीचर क्या करेगा? आपको मारेगा। अब बताओ टीचर का मारना गलत है या सही है बेटा? सही है ना? वहाँ पे बताओ मैं गलत हूँ? नहीं हूँ ना? फिर खुद कहा आप लोगों ने नहीं हो सर आप गलत बिल्कुल भी।
मेरा हक बनता है नहीं बनता मारने का बेटा? बनता है ना? फिर बताओ अब आप लोग। खुद ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, खुद ही आंसर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है? आंसर आप लोगों ने दिए सारे के सारे, यस यस बोला, इसमें आवाज़ तो नहीं आई लेकिन आपके जो आंसर आए वो सभी में यस आए हैं। बोलेंगे कैसे? जो इंसान देखो सच्चा होता है ना, आंसर मैं सच्चा हूँ तो सच्चाई के आगे झूठ कैसे बोल सकता? नहीं बोल सकता। अगर मैं झूठ हो, क्या? हाँ तो वही कह रहा हूँ, मैं गवाही थोड़ी दे रहा हूँ, मैंने तो अपनी बातें रखी हैं। आ जाओ, इधर आओ बेटा, ये करना रिएक्शन। सबसे पहले देखो, रिएक्शन ऑफ अल्काइन विद हेलोजन एसिड से। हेलोजन एसिड का मतलब है HBr HCl HI से, बस वही सेम है। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती अल्काइन के अंदर, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं। यहाँ पे तो कोई भी मार्कोनिफ एंटी मार्कोनिफ डजंट मैटर बेटा का। तो बताया आपको, ट्रिपल बॉन्ड आगे इन दोनों किरणों पे नजर है, बताओ H कहाँ जाएगा, OH कहाँ जाएगा बेटा? बता सकते हो? जिसके पास H की संख्या ज्यादा वहाँ H, उसके अपोजिट साइड क्या भेज दो आप लोग? Br भेज दो आप लोग। यहाँ पे Br आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH2। अगर और HBr फिर से डाल सकते हो इसके अंदर, फिर से इसमें HBr डालोगे तो जहाँ पे H की संख्या ज़्यादा वहाँ पे क्या आएगा आपका H चला जाएगा, उसके अपोजिट साइड क्या चला जाएगा आपका Br। तो बताओ मुझे जेमिनल हैलाइड बना या विसिनल बना इस केस के अंदर? बताइए, जेमिनल हैलाइड बन गया यहाँ पे, ठीक है। दो बार एक्ट कर सकता है ना HBr ऑर्बिटल का। बाकी क्या कह रहे हो, कर लोगे इस तरीके से? नेक्स्ट सेक्शन लिखना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हेलोजन एसिड की, ये जो मैं करवा रहा हूँ केटोन, ये इसका इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ अल्काइन विद, या हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन लिख लीजिए जैसे, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन। कल का लेक्चर मिस मत कर देना, कल नार स्टार्ट हो जाएंगे, तो लगभग मैं नार खत्म कर ही दूंगा लगभग। आपका दो, उनका तो 3 लेक्चर में खत्म किया है, आपका 2 लेक्चर में खत्म। अच्छा खासा टाइम मिल रहा है मेरे को, बातें करने का भी, काम करवाने का भी, सब अच्छा खासा टाइम प्रॉपर, बहुत बढ़िया। 1 डेढ़ कहाँ पे? वहाँ पे भी घंटे का ही होते हैं, लेकिन मॉर्निंग में आप जब स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ पे बहुत कम टाइम बचता था मेरे पास, 8:15 8:20 तक स्टार्ट होता है लेक्चर्स, तो बहुत रेट था। आज अच्छा खासा खुला टाइम मिल रहा है मुझे, रिलैक्स होकर पढ़ा सकता हूँ, कोई बाउंडेशन नहीं है। चलें चलें बेटा इधर लो, नेक्स्ट लिखना हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन। और एक बार ध्यान से देखना बेटा क्लास इसको, ये जिसको ने लेक्चर्स नहीं लगाए ना, प्लीज़ एक लास्ट लेक्चर मेरा पढ़ लेना। ये जैसे बहुत अपसेंट रहते हैं, हरमन, राजदीप भी अपसेंट रहने लगे आजकल, कनिष्का, प्लीज़ लगा लो आप लेक्चर अच्छे से, नहीं तो ऑर्गेनिक में दिक्कत आ जाएगी आपको आगे, चैप्टर वाइज जब करवाऊंगा मैं। इसका हाइड्रोलिस कर लो बेटा, H2 और H+ है, पानी के 2 टुकड़े कर दो। इसमें क्या करना पड़ता है, एक मर्क्यूरी सल्फेट भी डालना पड़ता है साथ में, HgSO4। जब हाइड्रोलिसिस करते हैं ना अल्काइन की, तो साथ में मर्क्यूरी, इसकी ना अल्काइन की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है अल्कीन के कंपेयर में, अल्काइन की रिएक्टिविटी कम होती है अल्कीन के कंपेयर में, तो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक रीजन और डालना पड़ता है, इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी इनके साथ बढ़ जाती है। तो कुछ नहीं करना, अपने करना तो वही है, पानी के 2 टुकड़े करने, H और OH में तोड़ो, जिसके पास H की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे H भेज दो, उसके अपोजिट वाले के पास क्या भेज दो आप, OH। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई बेटा आपके पास, डबल बॉन्ड अल्कोहल आ गया। तो कौन सी फॉर्म बोलते हैं बेटा आपके पास इसको, इनोल। इनोल फॉर्म कैसी होती है आपके पास, यहाँ पे अनस्टेबल होती है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना क्या करेगा, अपना टोटोमेराइजेशन, यहाँ पे वर्ड लिख देना बस आप लोग, टोटोमेराइजेशन। क्लियर है पॉइंट? टोटोमेराइजेशन लिख दो, कुछ नहीं करना, ये डबल बॉन्ड उठा के कार्बन और O के बीच में लगा दो, स्क्रीना का डबल बॉन्ड के तो इस H को उठा के यहाँ पे लगा दो, बस कर सकते हो। आपने ऐसे शो नहीं करना है एरो ऐसे आए, बस आपने डायरेक्टली ये करना है। फिर यहाँ पे वर्ड ऑटोमेराइजेशन लिख दिया, तो ऑटोमेटिक वो समझ गया एग्जामिनर
कि हाँ जी इसने ये किया, सी डबल बॉन्ड हो, आपके पास फाइनली आंसर क्या बनेगा आपका, कीटोन। इसका नाम क्या होता है, एसीटोन भी बोलते हैं। समझ गए पॉइंट। तो यहाँ आके रिएक्शन रुकेगी, यहाँ नहीं रुकेगी। तो आप अल्काइन से क्या बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो, एसीटोन। लो बना लोगे। लास्ट सेक्शन लिखना आज की, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन, या सिंपल लिख दो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बोर तो नहीं हो गए, सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आफ्टर रिसेस। चलें, तो क्या मुस्कुरा रही है, मैं तो वैसे कोई ना कोई माइंड में चलते रहते हैं। 25 तारीख को शादी भी है ना, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है सारी की सारी। शर्ट्स, एक शर्ट और लेकर कल परसों पहन के आता हूँ, वो भी शर्ट। बताना कौन से, वो शादी पे नहीं पहननी मैंने, वो मतलब आगे पीछे फंक्शन। नहीं शेरवानी नहीं पहनेंगे, तो पैंट कोट है, वो नहीं पहनते। शेरवानी इतनी अच्छी लगेगी नहीं यार, शेरवानी के लिए थोड़ा सा मोटा शरीर ना, हेल्दी सा, उस पर बढ़िया जैसे कोट पैंट ज़्यादा अच्छा लगेगा आई थिंक एज कम्पेयर टू शेरवानी। सही कह रहा हूँ ना। उस स्कूल के बच्चों को कल वाली जो लास्ट शर्ट थी ना, आपको माइंड में लास्ट शर्ट क्या थे, वो हैं वाइट शर्ट थी ना बेटा, वहाँ पे कहते इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, कहते हैं स्टार हैं। आप वीडियो लगाना कल वाले लास्ट लेक्चर्स की, ये 14th लेक्चर 13 लेक्चर देखना आप, लेक्चर नंबर उसमें मिलेगी आपको। लास्ट लिखना बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखना क्लास, इसमें यही ले लेते हैं आपका ट्रिपल बॉन्ड, इसमें आपने B2H6 ओवर THF डाला, इसमें सेम रीजन डालना पड़ता है। सेकंड स्टेप पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ओवर OH माइनस, तो क्या बनेगा, पर ऑक्साइड आ गया तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे एंटी मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग लगेगा। इधर H इधर क्या चला जाएगा आपका, इधर OH इधर H जाएगा, ऐसे होगा क्या, बोलो। उसके पास H, जाओ बनाओ, फिर इसको बनाओ, बनाओ कॉपी बनाओ, मतलब बनाओ, लास्ट लेक्चर लास्ट लेक्शन बनाओ। पैंट थोड़ी सी लंबी है, इसको कटवाएंगे आज, तो जैसी भी है वैसे भी। तू सो रहा है आज, नाक ही नहीं आया था क्या, ऐसे नहीं, बाल ऐसे ऐसे लग रहे हैं थोड़े थोड़े। ये कैसी तबीयत तेरी युवराज, तबीयत कैसी है, ठीक है, तबीयत को खराब मत होना। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, इस बार इधर H आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड, ये कौन सी फॉर्म बन गई देखना क्लास, इनोल फॉर्म बन गई। और सॉरी क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, एक तरफ H एक तरफ OH आएगा ना, ये कौन सी फॉर्म बन गई आपके पास, इनोल फॉर्म बन गई। यहाँ पे क्या होगा, टोटोमेराइजेशन होगा बेटा, देखना क्लास, टोटोमेराइजेशन लिख देना यहाँ पे, ये कीटो से ये इनोल से एल्डो में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं कीटोन में एल्डो फॉर्म भी बन सकती है। इधर देखना क्लास, बस आपने क्या करना है, इस वाले बॉन्ड को उठा के इधर रख दो, इसको H इधर आएगा, ऐसे आएगा ना। इस बार मैंने अभी तो सिखाया, जिसका पाई बॉन्ड उठ के कार्बन के बीच में जाएगा, इसके पास बॉन्ड कम हो, इसका H उठ के यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे क्या CH3, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड H आ जाएगा, एल्डो फॉर्म बन जाएगा। कर सकते हो, लो इसके अंदर बना के दिखा दो एक लास्ट सेक्शन आप खुद से।
B2H6OTHF, H2O2 और OH माइनस है। लो ये इसी के साथ आपका जो ईयर की जो रिएक्शन थी मैंने अपनी तरफ से करवानी थी वो फिनिश हो जाती है। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन आपके लिए जो ऑनलाइन लगा रहे हैं क्लास उनके लिए क्वेश्चन दिया, होमवर्क दिया मैंने, तो करके आना है सारे के सारे। ओके बाय बाय।